आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो वात के 5 भेद बताए गए हैं जो कि क्रमशः प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान है। उन भेदों के उनका क्या स्थान है और उनका क्या कर्म है कि प्राणवायु का क्या स्थान है, क्या उसका काम क्या करती है, समान वायु का क्या स्थान है, वह क्या काम करेगी। और वात पित्त कफ के जो भेद हैं क्रमशः उनको हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं और याद भी कर लिया था। और यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बताती हूँ कि ये जो वात पित्त कफ के भेदों का वर्णन जो है या नामकरण जो बताया गया है, सबसे पहले क्रमशः चरक ने वात का दिया है, सुश्रुत ने पित्त का दिया है और वाग्भट ने कफ का दिया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि सबसे पहले किसने दिया है। तो इस तरीके से हो जाएगा वात पित्त कफ, हमें ऐसे याद ही रहता है, तो क्रमशः चरक, सुश्रुत और वाग्भट। ठीक, उसके बाद बात करते हैं प्राणवायु का स्थान तथा कर्म अकॉर्डिंग टू चरक। तो चरक का क्या बताया, अगर आपको श्लोक याद आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद होता है तो हम इसे याद कर लेंगे कुछ ट्रिक्स से या कुछ समझ के। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राणवायु का जो स्थान बताया गया, तो लिखा है कि स्थानम प्राणस्य मूर्धा उरह कंठ जिह्वा आस्य नासिका। तो यहाँ पे देखेंगे आप 6 स्थान बताए गए हैं क्रमशः। सबसे पहले नंबर पे है मूर्धा यानी मस्तिष्क एरिया जो है हमारा, वहाँ पे प्राणवायु रहती है। उरह थोरेसिक रीजन यानी छाती वाले एरिया में रहेगी। कंठ यानी हमारे गले में प्राणवायु है। जिह्वा यानी जीभ में। आस्य यानी मुख में। नासिका यानी नाक में। और यहाँ पे रह रही है तो इन्हीं से रिलेटेड वो कुछ काम भी करेगी। ठीक, तो इसी तरीके से अब देख लेते हैं। अब आपको अगर याद हो गए तो ठीक, नहीं तो हम एक छोटी सी ट्रिक बनाए हैं, उसके थ्रू आप याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है प्राणवायु, आप प्राण वर्ड ही उठा लो, प्राणवायु, जिससे कि हमें याद रहेगा ट्रिक है किसका। तो यहाँ पे सबसे पहले प्राण प्रिय, कोई व्यक्ति बहुत प्राण से प्रिय है तो उनका नाम है मुनक जी। थोड़ा रिस्पेक्ट भी दे दिया, जी लगा दिया। उनकी जो है प्राणवायु जो है वो निकल गई है। ठीक, उसके कारण क्या हुआ कि लोग रोने लगे। अब लोग रोते हैं इन जनरल क्या होता है, सिर और छाती को पटक पटक के रोने लगते हैं जब बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो से है बस हमें याद कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुनक जी, मुंह से हो जाएगा मुख, न से नाक, क से कर्ण, जी से जिह्वा, सिर से सिर, छाती से छाती, याद हो जाएगा बस। बात करते कर्म की। तो स्टीवन छवथु उद्गार श्वास आहार आदि कर्म च। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहला काम दिया है स्टीवन यानी थूकना। अब थूकते कहाँ से, मुख से थूकते हो। ठीक, और मुख से और क्या करते हैं, एक काम और दिया है यहाँ पे, आहार आदि को अमाशय आदि स्थानों में पहुँचाना। ये भी प्राणवायु का कार्य है। किसके थ्रू करती है, मुख के द्वारा। श्वास कैसे लेते हो आप, नाक के थ्रू, तो ये भी किसका कार्य है, प्राणवायु का। छींकना कहाँ से होता है, नाक से होता है। नाक में कुछ इरिटेशन होती है तो छींके आती है, तो इस तरीके से हमें याद हो जाएगा। फिर बात करते हैं, एक और दिया है उद्गार। उद्गार यानी ढकार आना। तो हमारा एक स्थान उरह प्रदेश भी है, तो उरह उद्गार, उरह उद्गार। और आप अगर थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो छवथु और उद्गार बताए गए हैं ये अधारणी वेग हैं। जो चरक ने अधारणी वेगों का वर्णन किया है तो वहाँ पे छवथु और उद्गार का भी नाम आया है। उद्गार यानी ढकार आना, छवथु यानी छींक आना। ठीक, तो ये आपको प्राणवायु याद हो गई। अब हम अगली जो है अपनी उदान वायु। तो सबसे पहले जैसे कि स्थान फिर कर्म। तो स्थान क्या है उदान वायु का, आपसे कोई पूछा उदान वायु का स्थान, तो ठीक है चलो देखते हैं। नाभि, उरह, कंठ एवच, इसके 3 ही स्थान बताए हैं। सबसे पहले एक नाभि है, उरह है, कंठ है। नाभि यानी हमारी अम्बलाइकल रीजन जो है वहाँ पे उदान वायु रहती है। उरह हमारी जो थोरेसिक यानी वक्षस्थल है, छाती वाली एरिया, वहाँ पे भी उदान वायु है। कंठ यानी जो हमारा गला है, थ्रोट है, वो भी उदान वायु का स्थान है। ठीक, अब यहाँ पे हम सिंपली इसके नाम से ही इसके स्थान याद कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ, उदान वायु का स्थान क्या है स्थान, चलो देखते हैं। ऊ से उरह प्रदेश, न से नाभि, क से कंठ, याद हो गया, उरह प्रदेश, नाभि और कंठ। कर्म, अब बात करते हैं कर्म की। तो लिखा है कि वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्ज, बल, वर्ण आदि कर्म च। तो सबसे पहले वचन को निकलवाने का काम करेगी, प्रयत्न करती है, प्रत्येक कार्यों में यत्न करना। ठीक है, ऊर्जा उत्साह बढ़ाएगी, बल और वर्ण आदि को भी समुचित रूप में रखती है। ये किसका कार्य है, उदान वायु का। अब बात करते हैं समान वायु। तो समान वायु इसी तरीके से सबसे पहले स्थान की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके कर्म की बात करेंगे। तो उदान वायु का स्थान आप देख रहे होंगे, उदान वायु का स्थान है स्वेद दोष अम्बुवाहिनी स्रोतांसी सम अधिष्ठित अंतर आग्नेयश्च पार्श्वस्थ समानो अग्नि बल प्रद। इसमें उसके स्थान भी बता दिए, उसके कर्म भी बता दिए गए हैं।
तो स्थान की बात करेंगे तो आप समान वायु, अब इसको कैसे याद करेंगे? कोई आपको 10 रुपये देता है और बोला जाओ सामान लेकर आओ, तो इस तरीके से आप याद कर लोगे 10 रुपये का सामान लाओ। 10 से आप कैसे लिखो, DAS लिख दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, 10 से डी से दोषवा, ए से अम्बुवा, एस से स्वेदवा। तो हमें तीनों स्रोतस याद हो गए। तो इनमें रहने वाली अग्नि प्लस जठराग्नि के पार्श्व में रहने वाली, अब इसे कैसे याद करोगे? समान, समान क्या, कोई चीज़ पैरेलल है या समानांतर है, तो किसके समानांतर है? जठराग्नि के। तो बस वही लिखा है कि जठराग्नि के पार्श्व में रहने वाली जो वायु है वो समान वायु है। तो इसके स्थान हो गए, आपको सिंपली याद हो गए। कर्म की बात करें, अब जब जठराग्नि के समानांतर है, बराबर पे है, तो कुछ तो मदद कर रही होगी उसकी। तो यहाँ पे है कि वो अग्नि को बल बढ़ाने वाली होगी, तो अग्नि जो है अपनी जठराग्नि उसको थोड़ा और बढ़ा दे रही थी। किसका काम है? समान वायु का। तो इस तरीके से हमने 3 वायु जो हैं क्रमशः प्राण, अपान और प्राण, उदान और समान, इनको देख लिया। इनके हमने स्थान देखा, बहुत आसानी से याद भी हो गए, और हमने इनके कर्म भी देखे, वो भी बहुत आसानी से याद हो गए। अब हम आगे देखेंगे कि व्यान वायु का क्या स्थान है और अपान वायु का क्या स्थान है।